Good morning, students. Today we will discuss what is the effect of change of pressure on the state of matter. देखिए, in our previous classes we studied the effect of change of temperature on the state of matter, and we saw that when we increase the temperature of any state of the matter, then that state is changed into another state. अगर आप किसी भी मैटर की स्टेट का टेम्परेचर चेंज करते हो, या तो इंक्रीज करते हो या फिर डिक्रीज, तो मैटर की वो स्टेट अनदर स्टेट में चेंज या कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, आपने सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है. सो इन दिस वे स्टेट ऑफ द मैटर इज चेंज्ड ऑन इंक्रीजिंग or decreasing the temperature. So that is the effect of change of temperature on the state of matter. If we talk about the effect of change of pressure on the state of matter, the answer is quite different. How is that? कैसे? देखिए, अगर आप मैटर की किसी भी स्टेट पे प्रेशर अप्लाई करते हो, इंक्रीज करते हो या फिर डिक्रीज करते हो, तो मैटर की अलग अलग स्टेट पे इसका इफेक्ट अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी सॉलिड स्टेट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड स्टेट. व्हाई? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं. इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत कम होता है. तो जैसे आप उस पर प्रेशर अप्लाई इंक्रीज करोगे, तो पार्टिकल्स इधर उधर रैंडमली फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, तो उनको स्पेस ही नहीं मिलेगा मूव करने के लिए. वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो जाएंगे, अदरवाइज वो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे और उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. यानी एक सॉलिड को आप कंप्रेस दबा नहीं सकते. सो अ सॉलिड कैन नॉट बी compressed. So there is no effect of applying pressure on the solid state. और ये पॉइंट हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था. अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम होता है. वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना सॉलिड के पार्टिकल्स. इसलिए वो लूजली पैक होते हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है. तो जैसे आपने लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई किया, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, तो वो मूव करेंगे, और उन्हें नीचे स्पेस मिलेगी तो वो नीचे मूव कर जाएंगे. और इस तरह से लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और लिक्विड कुछ एक्सटेंट तक कंप्रेस हो जाएगा. इसका मतलब अगर आप लिक्विड पे प्रेशर लगाते हो, तो लिक्विड एक एक्सटेंट तक कंप्रेस हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. यानी प्रेशर का एक स्लाइट थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑन लिक्विड स्टेट, which we already studied that liquid can be compressed but slightly. So there is a slight effect of pressure on liquid state. तो फिर प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट गैस पे पड़ता है. बिल्कुल, जो गैस होती है अंदर, पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. वो एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं, इतना कम वो कि वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं. और इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें वो फ्रीली रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते हैं. तो किसी भी गैस पे जब आप प्रेशर लगाते हो, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो, इंक्रीज करते हो, तो उस गैस के पार्टिकल्स जहाँ भी उनको स्पेस मिलती है वहाँ मूव कर जाते हैं, स्पेशली नीचे की साइड में. तो वो पार्टिकल नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और वॉल्यूम कंप्रेस होके बहुत कम हो जाता है. तो इस तरह से जब आप किसी गैस पे प्रेशर लगाते हो, इंक्रीज करते हो, अप्लाई करते हो, तो गैस काफी एक्सटेंट तक बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है, उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है. तो प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ऑन गैस, बिकॉज अ गैस कैन बी इजीली एंड हाईली कंप्रेस्ड ड्यू टू प्रेशर. तो प्रेशर की वजह से एक गैस काफी हद तक काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाती है और उसका वॉल्यूम काफी कम हो जाता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज यूज्ड इन इट्स लिक्विफिकेशन. गैस की यही प्रॉपर्टी उसकी लिक्विफिकेशन में
या फिर आप लिक्विफैक्शन भी कह सकते हो, उसमें काम आता है। मतलब गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो यही प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल प्रूव होती है। कैसे, देखिए आप, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर वी हैव फिल्ड अ गैस। तो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक गैस है एंड दिस सिलेंडर इज सील्ड और पैक्ड और क्लोज्ड विद अ पिस्टन। ठीक है, तो सिलेंडर में एक गैस है और सिलेंडर को हमने सील, क्लोज या पैक किया हुआ पिस्टन से। नाउ आप देख सकते हैं इस सिलेंडर में जो गैस है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। ये एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे से काफी दूर है। और इंटर पार्टिकुलर स्पेस आप खुद देखिए कितनी ज्यादा है, जिसमें ये फ्रीली, रैंडमली, इजीली मूव करते हैं। अब जब आप इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, जैसे ही इस पिस्टन को आप प्रेस करोगे, इसका मतलब आप इस गैस पे एक प्रेशर लगा रहे हो, इस पर प्रेशर अप्लाई, इंक्रीज कर रहे हो। उस प्रेशर से ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ, जहां भी इनको स्पेस मिलेगी, वहां मूव करने लगेंगे। और इन एडिशन टू दिस आप टेम्परेचर भी डिक्रीज करो। इससे क्या होगा कि जैसे ही गैसेस पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम होगा, वो कूल होंगे, उनकी हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने से उनका मूवमेंट कम होगा, उनका इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और स्पेस कम होगा। तो पार्टिकल्स फ्रीली से लूजली पैक हो जाएंगे और इस तरह से पास पास में आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले पिस्टन को प्रेस किया। जैसे आपने पिस्टन को प्रेस किया, इस गैस पे क्या लगा, प्रेशर। तो पिस्टन को प्रेस करते ही गैस पर एक प्रेशर लगा, प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिससे पार्टिकल्स जहां भी उनको स्पेस मिली, स्पेशली नीचे की साइड में, वहां शिफ्ट होते गए, वहां मूव करते गए। ऊपर से आपने टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दिया। टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैसेस पार्टिकल्स कूल होने लगे, ठंडे होने लगे, उनकी हीट एनर्जी निकलने लगी, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी, मूवमेंट कम होने लगा, जिससे वो पास आने लगे, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा, स्पेस कम होने लगा। तो पार्टिकल्स काफी इजीली पास पास में आ जाएंगे और फार से लूजली पैक हो जाएंगे। इस तरह से जो पार्टिकल्स फार थे वो लूजली पैक्ड हो गए, यानी जो गैसियस स्टेट थी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। इन दिस वे वी कैन लिक्विफाई अ गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखना, प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर इंक्रीज करके, बढ़ा के आप पार्टिकल्स को कंपेल करते हो, फोर्स करते हो कि वो अपने नीचे की इंटर पार्टिकुलर स्पेस में मूव करें और पास पास में आए। ऊपर से आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, कूल करते हो, जिससे उनकी हीट एनर्जी निकलती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उनका मूवमेंट कम होता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, स्पेस कम होता है, जिससे वो और पास आते हैं और इस तरह से जो गैसेस पार्टिकल्स फैले हुए थे, फार थे, वो पास आके लूजली पैक्ड हो जाते हैं। तो गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इन दिस वे LPG, liquefied petroleum gas, that we use as a cooking gas in cylinders at our homes, that is an example of liquefied gas। वो एक liquefied gas का example है जिसको हमने liquefy किया है। वो गैस थी, इस स्टेट में थी और उसको हमने इस स्टेट में, यानी कि लिक्विड स्टेट में हम लाए हैं। कैसे? उस पर प्रेशर अप्लाई किया, जिससे पार्टिकल पास आने लगे। प्रेशर अप्लाई करते ही, फोर्स लगाते ही पार्टिकल्स को नीचे की इंटर पार्टिकुलर स्पेस में मूव करना पड़ा, पास आना पड़ा। ऊपर से आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, जिससे वो कूल हो गए, हीट एनर्जी बाहर निकलने लगी, काइनेटिक एनर्जी कम, मूवमेंट कम, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा और स्पेस कम, तो वो और पास आने लगे और इस तरह से अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, तो जो LPG आप यूज करते हो वो पेट्रोलियम गैस होती है, जिसको आप प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके
लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कन्वर्ट करते हो. So in this way a petroleum gas is converted into liquid or liquefied petroleum gas by applying pressure and decreasing temperature.